हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे स्टेशंस पर, किसी भी रेलवे स्टेशन पर कितने तरह के या किस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उन प्लेटफॉर्म्स को टेक्निकली या साइंटिफिकली किस नाम से जाना जाता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि प्लेटफॉर्म का हिंदी में मतलब होता है एक ऐसी जगह जिसे आम ज़मीन से थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है। और रेलवे प्लेटफॉर्म का मतलब भी यही हुआ कि रेल यानी कि ट्रैक्स के किनारे पर बना हुआ एक ऊंचा मंच। आसान शब्दों में तो हमारा जो पहला रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है आइसलैंड प्लेटफॉर्म। आइसलैंड प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन्हें दो ट्रैक्स के बीच में बनाया जाता है और इसी कारण इन्हें सेंटर प्लेटफॉर्म्स भी कहा जाता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और आधुनिक समय में ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अधिकतर हो भी रहा है। अगर बात की जाए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के एडवांटेजेस की, तो सबसे पहला एडवांटेज होता है क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म दो ट्रैक्स के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होते हैं, तो इससे प्लेटफॉर्म पर कुछ असेंशियल सर्विसेज ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे कि वेटिंग एरिया, फूड स्टॉल्स, वॉशरूम फैसिलिटी या टिकट काउंटर। ये फैसिलिटीज़ आसानी से मिल जाती हैं। दूसरा एडवांटेज होता है कि आइसलैंड प्लेटफॉर्म की कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम होती है क्योंकि इसमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म को ही मेंटेन करना होता है। तीसरा फ़ायदा यही है कि कभी लोगों को ट्रेन चेंज करने के लिए फुट ओवर ब्रिज, रेलवे लाइन या सबवेज को क्रॉस नहीं करना पड़ता है। इसमें रेलवे लाइन और सबवे को पार करना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है सिक्योरिटी के लिए। सबवेज में कभी कभी मेंटेनेंस जैसी प्रॉब्लम या एंटी सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकते हैं, खासकर फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए। इन्हीं कारणों से आइसलैंड प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है और दुनिया भर में इनका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म की, और ये प्लेटफॉर्म है साइड प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि साइड में बने प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म्स पेयर ऑफ ट्रैक्स के साइड में बने होते हैं, मतलब आइसलैंड प्लेटफॉर्म के बिल्कुल अलग। कभी कभी दो ट्रैक्स होने के बावजूद भी केवल एक ही ट्रैक की तरफ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं। ये प्लेटफॉर्म आइसलैंड प्लेटफॉर्म के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा जगह लेते हैं। कभी कभी एक ही साइड प्लेटफॉर्म पर एक से ज़्यादा ट्रेन्स को भी खड़ा किया जा सकता है। कभी कभी ये पॉसिबल भी हो जाता है क्योंकि कुछ साइड प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लंबाई किसी भी ट्रेन की लंबाई से दुगनी या उससे भी ज़्यादा लंबी होती है। तो ऐसे में दो ट्रेन्स को एक ही प्लेटफॉर्म से अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट किया जा सकता है और किया भी जाता है। साइड प्लेटफॉर्म्स को अप और डाउन दो प्लेटफॉर्म में बांटा जाता है। इन दोनों प्लेटफॉर्म में अप प्लेटफॉर्म पर ही अधिकतर असेंशियल सर्विसेज अवेलेबल होने के चांस होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जो अप साइड का प्लेटफॉर्म है उस पर ही फैसिलिटीज़ को अधिकतर मोस्टली उसी साइड ही अवेलेबल कराया जाता है, बजाय कि डाउन साइड के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाने के। तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे तरह के प्लेटफॉर्म की, और ये तीसरे तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं स्प्लिट प्लेटफॉर्म। स्प्लिट प्लेटफॉर्म्स अपने नाम की तरह ही अलग अलग लेवल्स में बटे होते हैं। मतलब ये प्लेटफॉर्म या तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है या एक प्लेटफॉर्म के नीचे बना होता है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो एक तरीके से अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है हमारे जो इंडिया का मेट्रो सिस्टम है उसमें, खासकर दिल्ली मेट्रो में। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ जगह की कमी होने के कारण पैरेलल ट्रैक्स नहीं बिछाए जा सकते या किसी दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म को नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में लोगों को सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए एस्केलेटर, स्टेयर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल कर अंडरग्राउंड या ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं क्योंकि जहाँ स्पेस कम है या थोड़ा नैरो स्पेस है तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ही वहाँ पर बन सकते हैं और लोगों को कन्वीनियंट भी देते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म की, और वो होता है फ्लो थ्रू प्लेटफॉर्म। फ्लो थ्रू के नाम से ही क्लियर है कि मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए आसानी से आर पार जाया जा सके। आसान शब्दों में तो फ्लो थ्रू प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो एक ही ट्रैक के दोनों साइड बने होते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स का एक फ़ायदा ये होता है कि ट्रेन में बोर्डिंग या डी बोर्डिंग के लिए जो भीड़ लगती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है या दो
हिस्सों में बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को बोर्ड और डीबोर्ड करने के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। साथ ही ट्रेन्स को चेंज करने में भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है, और मुंबई लोकल के प्लेटफॉर्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी होते हैं। एक और बात, अगर कोई फ्लो थ्रू प्लेटफॉर्म किसी टर्मिनल स्टेशन पर है, मतलब जहां ट्रैक्स एक तरफ से बंद है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को फ्लो थ्रू प्लेटफॉर्म के साथ साथ बे प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा कि प्लेटफॉर्म कितने तरह के होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आप लोगों से मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर एंड बी हैप्पी फॉर एवर।